नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें। आज की पहली खबर है कि किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। भारत सरकार ने देश भर के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है। इसका फायदा मध्य प्रदेश के 80 लाख से ज्यादा किसानों को भी मिलने वाला है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 2025 से 26 के विपणन सत्र के लिए गेहूं के MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। इसके तहत सरकार किसानों से 150 रुपए अधिक में गेहूं खरीद सकेंगी। बता दें कि सरकार किसानों से 2275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदती है, लेकिन आगामी समय में MSP बढ़ जाने से सरकार 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों से गेहूं की फसल खरीदेगी। भोपाल में दौड़ेंगी 100 नई ऐसी सिटी बसें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आने जाने में आ रही झंझटों से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। भोपाल वासियों की सुविधा के लिए 100 नई बसें स्वीकृत की गई हैं। ये सभी इलेक्ट्रिक बस ई बसें होंगी, जो कि केंद्र सरकार की PM ई बस योजना के अंतर्गत संचालित की जाएंगी। राजधानी वासियों की सहूलियत के लिए केंद्र सरकार राज्य के इस प्रस्ताव को मंजूर कर चुकी है। हालांकि नई ई बसों का संचालन शुरू होने में कुछ विलंब हो रहा है। बताया जा रहा है कि नई बसों के लिए अभी करीब 1 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। सभी 100 सिटी ई बसें ऐसी बस होंगी। MP में बनेगा एक और बड़ा एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक और बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा। नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI ने कवायद चालू कर दी है। एयरपोर्ट निर्माण के लिए प्रदेश के आधा दर्जन शहरों के नाम हैं। इनमें से एक छिंदवाड़ा में AI का सर्वे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ जमीन की कमी आड़े आ रही है। ऐसे में छिंदवाड़ा के किसी पड़ोसी शहर को ये सौगात मिलने की संभावना जताई जा रही है। इनमें मंडला का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। SP की बड़ी कार्रवाई। 5 पुलिसकर्मी निलंबित। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पुलिस के बैरिकेड से टकराकर युवक की मौत के मामले में गुरुवार को शिवपुरी SP अमन सिंह राठौड़ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए TI को लाइन अटैच करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। मामला सुरवाया थाने के सामने सड़क हादसे में युवक की मौत का है। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया था। बीते करीब 24 घंटे से परिजन रोड जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे और अब प्रशासन और SP ने उनकी मांगे मानी तो धरना खत्म किया गया। विजयपुर सीट के 37 बूथों पर रिपोलिंग की मांग। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर और सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के मतदान के बाद प्रदेश भर में सियासत गर्मा गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुरुवार को राजधानी भोपाल स्थित PCC दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रदेश के सत्ताधारी दल भाजपा पर जमकर निशाना साधा। PCC चीफ ने विजयपुर सीट के 37 पोलिंग स्टेशनों पर रिपोलिंग कराने की मांग की है। साथ ही दलितों के घरों में आग लगाने के वीडियोस दिखाते हुए उन पर हुए हमले के विरोध में 18 नवंबर को प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। रेड जोन में है MP का ये बड़ा शहर। एक ओर प्रदूषण कम करने के लिए शहर में तमाम इंतजाम हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बुधवार बीते 2 सालों में सबसे प्रदूषित दिन रहा। AQI 375 तक पहुंच गया। हवा में प्रदूषण के स्तर के आधार पर पूरा शहर रेड जोन में है। ठंड बढ़ने के साथ राजधानी में प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ रहा है। यह दूसरा मौका है जब भोपाल शहर रेड जोन में है। इससे पहले 1 अक्टूबर को आंकड़ा 300 पार जा चुका है। 3 दिसंबर को छुट्टी घोषित। दिवाली की लंबी छुट्टी के बाद एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में राज्य शासन की ओर से हर साल की तरह इस बार भी 3 दिसंबर को भोपाल में स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। इससे पहले 11 अक्टूबर को दशहरा, महाअष्टमी, दशहरा, महानवमी पर भी भोपाल में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। 3 दिसंबर को ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे। ये अवकाश केवल भोपाल शहर के लिए रहेगा, यानी जिला मुख्यालय के ऑफिस बंद रहेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के ऑफिस खुले रहेंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने में देश में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश। आयुष्मान योजना के तहत 70+ वालों के कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। अब तक प्रदेश में 2,07,67 के कार्ड बन चुके हैं। इससे इन बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सकेगा। बता दें कि प्रतिशत के अनुसार केरल पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 30 से 35 हजार वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड बनाए जा रहे हैं।
एमपी में 15 नवंबर से बढ़ेगा सर्दी का जोर। दीपावली के बाद से मध्य प्रदेश में ठंड ने पैर पसरने शुरू कर दिए हैं। रात होते कई शहरों का पारा नीचे लुढ़क रहा है। अभी तक पचमढ़ी सबसे ठंडा है। यहाँ पर रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के नीचे चल रहा है। 15 नवंबर से प्रदेश ठंड का असर और बढ़ने जा रहा है। हालांकि कड़ाके की ठंड दिसंबर में ही पड़ने का अनुमान है। ट्रांसफर पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के ट्रांसफर में प्राय मनमानी की शिकायतें सामने आती रहती हैं। ऐसे मामलों में विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। अधिकारियों और सरकार के इस रवैये पर अब एमपी हाईकोर्ट ने अंकुश लगाते हुए ट्रांसफर के संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रदेश के ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज से सरकारी मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के रूप में ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस निर्णय को प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार के लिए बेहद अहम बताया जा रहा है। एमपी में बाईपास निर्माण को मंजूरी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। राजधानी में ट्रैफिक की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए नए बाईपास के निर्माण की तैयारी की जा रही है। यह बाईपास रिंग रोड के समान बनेगा और इसके लिए 154 करोड़ रुपए की राशि जिला प्रशासन को प्राप्त हो चुकी है। इस बाईपास का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा और इसी माह से 21 गांवों की भूमि अधिग्रहण भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर मध्य प्रदेश समेत राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते। वह तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने की है। 3 दिन बंद रहेगी भोपाल की ये मुख्य सड़क। राजधानी में रोजाना हजारों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में आवागमन बंद होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि राजधानी भोपाल में 3 दिनों के लिए निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन के निचले हिस्से की सड़क से लेकर बोर्ड ऑफिस चौराहे तक ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। भेड़िए से लड़ने वाली जांबाज महिला को सीएम मोहन ने दिया बड़ा इनाम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भेड़िए के हमले में एक महिला घायल हो गई, जिससे सीएम मोहन यादव ने वीडियो कॉल पर बात की है। महिला भुजलोबाई के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल लाने की बात कही है। इसी दौरान सीएम ने महिला के लिए 1 लाख रुपए भी मंजूर किए हैं। वहीं कलेक्टर को अस्पताल जाकर महिला से मिलने को कहा। दिग्विजय सिंह के विधायक बेटे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के विधायक बेटे जयवर्धन सिंह पर FIR दर्ज कराने के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। दिग्विजय सिंह के राघौगढ़ किले में मारपीट की वारदात हुई थी, जिसमें जयवर्धन सिंह पर केस दर्ज कराने की मांग की जा रही थी। पुलिस द्वारा दिग्विजय सिंह के विधायक बेटे का FIR में नाम दर्ज नहीं किए जाने पर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को राहत दी है। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने उन्हें मारपीट के इस मामले में आरोप बनाने से इनकार करते हुए याचिका निरस्त कर दी है। प्रमुख सचिव के बाद सीएम सचिवालय से हटे 2 SAS। राज्य शासन ने सीएम सचिवालय से प्रमुख सचिव स्तर के 2 IAS अधिकारियों की विभागों में वापसी के बाद अब राज्य प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों को भी सीएम सचिवालय से बाहर किया है। इन दोनों में एक अपर कलेक्टर और दूसरे प्रभारी कलेक्टर हैं। दोनों ही अधिकारियों की अलग अलग पदस्थापना की गई है। सरकार जल्दी ही कुछ और IAS अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर सकती है। इंदौर में शमी का कमबैक। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने करीब 1 साल बाद मैदान पर वापसी की। उन्होंने इंदौर के होलकर स्टेडियम में बंगाल की तरफ से खेलते हुए 10 ओवर की बॉलिंग की। हालांकि गेंदबाजी के दौरान वे संघर्ष करते हुए भी दिखाई दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर शमी इस मैच में अपनी फिटनेस साबित करते हैं तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 नवंबर से शुरू हो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चुना जा सकता है। शहडोल में कल वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। शहडोल के बाणगंगा मेला मैदान पर शुक्रवार को राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह होगा। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। इसके पहले पीएम लालपुर के पकड़िया गांव पहुंचे थे। वहां उन्होंने जनजातीय समुदाय के साथ संवाद कर भोजन किया था। यह दूसरा मौका होगा जब पीएम शहडोल के जनजातीय समुदाय के माध्यम से देश को संबोधित करेंगे। 2 व्यापारियों से लूट के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। अलीराजपुर जिले के जोबट में पिछले दिनों 2 व्यापारियों से दिन दहाड़े लूट हुई थी। मामले में पुलिस ने गुरुवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। SP राजेश व्यास ने बताया कि 7 नवंबर को 4 अज्ञात बदमाशों ने किला जोबट उंडारी रोड पर 2 व्यापारियों से 33,000 रुपए और दूसरे से 35,000 रुपए लूट कर भाग गए थे।
12 लाख सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स को सरकार देने वाली है। सौगात मध्य प्रदेश के करीब 7,50,000 सरकारी कर्मचारी और करीब 4,50,000 पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आयुष्मान योजना का लाभ दे सकती है। इस संबंध में अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है, जिसे प्रमुख सचिव की अनुमति के बाद कैबिनेट में भेजा जाएगा। बता दें कि कर्मचारी संगठन लंबे समय से आयुष्मान योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को देने की मांग कर रहे हैं। अवैध कॉलोनी काटने वालों की अब खैर नहीं। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी काटने वालों की अब खैर नहीं। राज्य सरकार ऐसे कॉलोनाइजरों पर सख्ती पर उतर आई है। प्रदेश के बुरहानपुर में तो अवैध कॉलोनी काटने वाले 5 कॉलोनाइजरों पर प्रशासन ने बाकायदा एफआईआर दर्ज करा दी। तहसीलदार की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। गणपति थाने में 5 रसूखदार कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज कराने के प्रशासन के कदम के बाद जिले भर में हड़कंप की सी स्थिति है। जिले के कई अन्य अवैध कॉलोनाइजरों पर भी ऐसी कार्रवाई की जाने की भी चर्चा चल रही है। सरकारी रुख पर एमपी हाईकोर्ट के कड़े तेवर। मध्य प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्तों, पेंशन, सर्विस रिकॉर्ड आदि के मामले में लापरवाही पर कोर्ट सख्त रुख अपना रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को तलब कर रहे हैं। उन्हें नोटिस भेजकर अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे ही 2 मामलों में ग्वालियर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कर्मचारियों के वित्तीय लाभों और पदोन्नति के मामले में अधिकारियों की लापरवाही पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। एक केस में हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल वर्मा ने आदेश का पालन नहीं करने पर अधिकारियों को चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में पूछा कि कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड को दुरुस्त रखना आखिरकार किसकी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने ग्वालियर और दतिया कलेक्टर को नोटिस भी जारी कर दिया है। जल्द होगा पेंडिंग नामांतरण केसों का निपटारा। मध्य प्रदेश के तहसील कोर्ट में अटके नामांतरण के मामलों का निपटारा करने में साल भर तक का समय लगता था, लेकिन अब राज्य सरकार इस समस्या को जल्दी हल करने की दिशा में कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने साल के शुरुआत से ही यह प्रयास शुरू किए थे कि पेंडिंग नामांतरण के मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। इसके तहत 15 नवंबर से राजस्व महाअभियान 3.0 की शुरुआत की जा रही है, जो 15 दिसंबर तक चलेगा। एमपी में राजमार्ग मंत्रालय बनाएगा 13 नई सड़कें। मध्य प्रदेश में लोगों को आवागमन में सुविधा देने के लिए नई सौगात मिली है। प्रदेश के सभी जिलों में आने जाने के लिए सरकार सड़क मार्ग को बेहतर बनाने का काम कर रही है। इस कड़ी में बीते दिनों पहले ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कई योजनाओं को मंजूरी दी है। जानकारी के लिए बता दें कि 13 परियोजनाएं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत बनेंगी, जिनमें 6,745 करोड़ खर्च कर 616 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। अतिथि शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर बड़ा फैसला लिया है। जारी जानकारी के अनुसार अब ऑनलाइन मोड में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बता दें कि अब तक ऑफलाइन मोड में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन वो व्यवस्था लगातार विवादों में घिरी रहती थी, जिसे मद्देनजर रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से फैसला लिया गया है कि अब सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही नियुक्ति होगी। जारी हुई परीक्षा की तारीख मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए राहत की खबर है। जो भी युवा इस साल मध्य प्रदेश राज्य परीक्षा पात्रता परीक्षा देने के लिए आवेदन कर चुके हैं, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने MPPSSC सेट परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख घोषित कर दी है। राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन 15 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। बरखेड़ी में बनेगी हाईटेक गौशाला। भोपाल से 20 किलोमीटर दूर बरखेड़ी अब्दुल्ला में जिले की सबसे बड़ी गौशाला बनेगी। इसमें एक साथ 10,000 गोवंश रखे जा सकेंगे। इसे लेकर गुरुवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने संबंधित अधिकारियों की मीटिंग की। हाईटेक गौशाला में ही चिकित्सा वार्ड भी बनेगा। यहाँ गोवंश का इलाज भी हो सकेगा। सीएम मोहन यादव जल्द ही गौशाला के लिए भूमि पूजन करेंगे। यह 25 एकड़ में बनेगी। इस गौशाला को हाईटेक बनाया जाएगा। इसमें CCTV कैमरों सहित वे सभी आवश्यक संसाधन होंगे जो सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है। इसकी लागत 10 करोड़ रुपए आएगी। बनने जा रहा MP का पहला सौर ऊर्जा रिसर्च सेंटर। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा रिसर्च सेंटर भोपाल के भौंरी में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आइसर में स्थापित किया जाएगा। यह रिसर्च सेंटर 53.75 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा, जिसे आइसर को मुफ्त में दिया गया है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 550 करोड़ रुपए है।
अब सभी 6 विषयों में पास होना जरूरी। रतलाम सहित मध्य प्रदेश के सरकारी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों का परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। इस साल 10वीं में बेस्ट ऑफ 5 पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। पहले 6 में से 5 विषय पास होने पर पास मान लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विद्यार्थियों को सभी 6 विषय पास करने होंगे। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौने जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।